जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, जो 27 तारीख पहला महीने सन 2019 को आया था, यानी कि 27 जनवरी 2019 को ये पेपर हुआ था और ये प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए थे वे सभी, और ये जो क्वेश्चन आए थे ये सभी मैथ के क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो मैथ का क्वेश्चन थे, ये मैथ के क्वेश्चन थे जितने भी थे ये। और मैं जो क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ ये मैथ के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जो मैं समझा रहा हूँ आपको ये मैथ के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बस, और नहीं पढ़ाने का कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आने वाली जो भी पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये 2019 प्रथम पाली का ये पेपर है और 27/1/2019 को आया था। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा सवाल शुरू में जब पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, उसके बाद थोड़ा और पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता चला जाएगा। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्याओं को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये कह रहा है। ठीक है, 4 है, 5 है, 6 और 8 है। देखो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या होगी। देखो पहले तो इतना ही निकालना पड़ेगा, संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 अंकीय संख्या क्या होगी और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। पहले आप ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये 100। ठीक है, इससे नीचे करोगे तो 99 और 2 अंकों की हो जाएगी। उसके बाद उसने क्या कहा है, 13 से विभाजित। यदि हम इसे 13 से विभाजित करेंगे तो 13 सत्ते क्या हो जाएगा, ये 91। 91 आ रहा है लेकिन 7 से विभाजित है। ठीक है, 13 सत्ते 91, तो ठीक है 13 से विभाजित है और 7 से भी। लेकिन उसने क्या कहा है, 13 से विभाजित 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 100 है ये और ये 91 है। शेषफल कितना बचा, 9। अब हम यहाँ देखते हैं कितना जुड़ेगा ये देखो कितना जुड़ रहा है, 13 में कितना जुड़ रहा है, 4। तो 13 और 4 कितना, और सॉरी 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ेगा ये, तो 9 और 4 13। तो हमें पता है 100 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 13 8 104 होता है, तो 13 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 13 8 104 पूरा कट जाएगा। ये आंसर नहीं है, कभी 8 मार दो या इस तरह से, ये आंसर नहीं है। आगे भी कहा है को 16 से विभाजित करने पर। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी, 104 होगी। वह संख्या कितनी संख्या होगी, 104। अब उसने क्या कहा, 16 से विभाजित करने पर। अब इसको 16 से विभाजित करेंगे। ठीक है, अब देखो 16 छिक्कम 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 हो गए ये। ठीक है, ये कितना हो गया, 14 में 6 गए 8, ये 9 में 9 में 0। तो वह शेषफल बोल रहा था वो कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल कितना हो गया, 8। ठीक है, जो हमारा D4 डेंजर्स। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर है हमारा डी है और 8 होगा। आई होप समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है 100। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, जो 13 से विभाजित हो। 13 से विभाजित, अगर आप 13 से विभाजित करोगे 104 को 105 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, लेकिन अगर छोटी कह रहा है वो। ठीक है, ये ध्यान देना है छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 104 है। उसने उसके बाद क्या, 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है ये, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 प्रथम पाली में आया था। ठीक है, और 27/1/2019 को मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 65 61 के वर्गमूल को, ठीक है, याद करके पहले इसका वर्गमूल याद करना है। ठीक है, ये कह रहा है इस संख्या को अपने वर्गमूल से, यानी कि जो संख्या है इसका वर्गमूल से, जो वर्गमूल आएगा, ठीक है, वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा।
ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। अब देखो 65 61 का वर्गमूल क्या होगा, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता। निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, 65 और 61 एक बार सीख लो अच्छे से, ठीक है। इस तरह से कर लो सबसे पहले तो, उसके बाद 2 जोड़े बना लो, ठीक है। एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसी संख्या से दो जो दोनों से ही ये जोड़ा पूरा पूरा कटता हो, दो संख्या लेनी है, वो भी जैसे 2 संख्या ये है 2 संख्या ये है, तो एक संख्या ऐसी लेनी है। अगर हम जैसे उसी संख्या से गुना करनी है आपस में, जैसे 4 लेंगे तो 4 से गुना, जैसे हमने यहाँ 4 लिया, यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4, यहाँ से गुना करनी, तो 4 चौक 16, ये तो बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। 7 6 5 लिया, 5 दूनी 25, 6 लिया 6 36, 7 लिया 7 7 49, 8 लिया 8 8 64, तो 8 यहाँ लिया 8 यहाँ लिया, तो 8 8 64 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया 64, 8 यहाँ और 8 लिख दो यहाँ, ठीक है। अब इसको यहाँ तो गुना करके यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये गुनानी यहाँ करना है प्लस, 8 और 8 16 लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से घटाना पड़ेगा, कितना घटेगा ये देखो, 5 में से 4 गया 1 बचा, अगली संख्या क्या है 6 1। अब यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 प्लस 1 कर देंगे और गुना कर देंगे 1, तो कितना लिखा है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 6 1, ये कट गया पूरा पूरा, कितना आया 81, ठीक है। कितना आया 81 क्या आया है, इस संख्या का वर्गमूल आया है, ठीक है। क्या है वर्गमूल, ठीक है। 81 संख्या का वर्गमूल आया। अब क्या कर रहा है, इस संख्या को अपने वर्गमूल से, अब ये जो संख्या आई है, ये संख्या आई है हमारी, संख्या आई है, ठीक है। संख्या को अपने वर्गमूल से, इसका वर्गमूल क्या होएगा 81 का 9, और 9 से इसे विभाजित करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 81, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 9 81। 9 कौन सा ऑप्शन में है, बी फॉर बेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स के बैंक खाते में, ठीक है, ₹86.54 का शेष है, ठीक है। मतलब उसके खाते में इतने रुपए बचे हुए हैं, शेष बैलेंस जो है उसके में 86.54 रुपए है, ठीक है। ₹55.33 जमा करे, इतने रुपए उसने जमा करे, कितने 55.33 रुपए उसने जमा करे, और 84.33 की निकासी के बाद अब उसके खाते में कितना बैलेंस है पूछ रहा है, कि बाद शेष राशि क्या होगी, ठीक है। यानी एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए हैं और 55.31 जमा करे और 84.33 निकाल लिए। सबसे पहले तो जमा करनी है तो जमा कर दो, ठीक है। तो 86.54, ठीक है, और कितने जमा कर रहे हैं उसने 55.31 प्लस का चिन्ह। देखो जोड़ जो पॉइंटों वाले क्वेश्चन होते हैं, जो जोड़ में होते हैं ना, वे सिंपल ऐसे हो जाते हैं। कैसे, देखो अगर यहाँ पॉइंट ऐसे करना है जैसे करते हैं, लेकिन हमें देखना है कि जो पॉइंट है वो 2 अंकों पे लग रहा है या 1 अंकों पे है। यदि 2 अंकों पे है तो 2 अंकों पे लगा दो, यदि यहाँ 0 लग रही है तो 3 पे लगा दो, यहाँ कोई और अक्षर है तो उस पे लगा दो, ठीक है। लेकिन जितनी ज्यादा मान के चलो, यहाँ पे पॉइंट ये 50 लिख रहा है, 545 लिख रहा है, 86.545 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 50.31 है केवल, तो इसे कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे ये भी तो सोचते हैं, लेकिन करना क्या है, अब लगेगी तो 3 अंक पे दशम पॉइंट जो लगेगी, दशमलव जो लगेगी वो 3 पे लगेगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 उतार सकते हैं, यहाँ 0 उतार लो तो 3 पे होगी। यदि हम यहाँ 7 लिख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ फिर से 0 लगा देंगे, लेकिन दशमलव जो लगेगी वो 4 अंक पे लगेगी अब, ठीक है। और गुना में, अब मैं गुना में बता दूं, गुना में भी कुछ होता है रूल। अब गुना में आ जाओ, यदि है गुना होता, यदि है इस तरह से गुना होता, अगर गुना हो रहा है इस तरह से गुना हो रहा है तो कितने, अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी फिर, ठीक है। इधर से पढ़ते हुए जाएंगे, सॉरी इधर से पढ़ते हुए आएंगे, ठीक है। और जैसे इधर से कुछ भी आंसर आया तो इधर के हाथ से 4 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, अब 2 पे लगेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं जोड़ दो, 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 3 8। अब देखो पॉइंट 2 अंक पे लगेगा, ठीक है, पॉइंट, उसके बाद
4 5, अब यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, लेकिन पॉइंट के बाद दशमलव का कोई काम नहीं होता, तो इनको हटा दो। ठीक है, दशमलव के बाद कोई काम नहीं होता, चाहो तो आप लिखो, मत लिखो, वो मर्जी आपकी। ठीक है, और 4 5 11 का 1 का हासिल कितने, 1, 8 5 13 और 1 14। ये तो हो गए सारा बैलेंस। उसके खाते में अब कितने रुपए हो गए, 141.85, लेकिन उसने 84.33 निकाल लिए। कितने निकाल लिए, 84.33 निकाल लिए। अब एक चीज और देखनी है, जोड़ और घटा में तो यही कंडीशन होनी है जो मैंने बताई है, इसमें से इसे घटाए, जो घटाना घटाना, और दोनों के बाद दशमलव लगनी। 5 में से 3 गए 2, ठीक है, सिंपल है। 8 में से 3 गए 5, 2 अंकों पे पॉइंट लगा देंगे। अब देखो यहाँ 1 में से 4 नहीं जा सकते, यहाँ करेंगे 14, वो सॉरी 11, इधर 11 में से 4 गए, कितना बचेगा 7, ये कितना बचेगा 13, 13 में से 8 गए 5, तो 57.52, जो से भी ऑप्शन है वही राइट है। 57.52 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 303 यानी 3003 से गुना किया जाता है, और उसके बाद उसे 7 11 और 13 से 13 के एलसीएम से, ठीक है, लेस है यानी कि एलसीएम से भाग कर दिया जाता है, भाग द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। जो संख्या थी फिर उससे भी विभाजित किया जाता है। अब मान लो संख्या x है, ठीक है, माना संख्या क्या है, x है, बस मान लिया। ठीक है, आप देखो एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है, तो देखो ये x है, इसको 3003 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो 3003 से गुना कर दिया। उसके बाद उसे 7 11 और 13 से के एलसीएम से, ठीक है, 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है। तो एलसीएम लेंगे 7 11 और 13 का, 7 11 और 13। कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है 7 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा? क्या आप बता सकते हो 7 11 13 कोई सी संख्या से आपस में कट रहे हैं? 2 से 3 से 4 से कोई सी से कट रहे हैं? नहीं कट रही ना। ठीक है, तो इसका एलसीएम सीधा सीधा गुना कर देंगे। 11 सत्ते 77 और 13 भी गुना कर देंगे। 7 या 21 का 1 का हासिल लगा 2। ठीक है, और 7 या 21 और 7 या 21 और 3 कितने हो गए? 7 या 21 और 7 ये हो गया 0, हासिल लगा फिर 3। ठीक है, 7 या 7 और 3 10। ठीक है, कितना हो गया? 1 0 1 1 0 कितना हो गया? 1 0 0 1। ठीक है, ये कितना आया? एलसीएम। उसके बाद विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। स्वयं से, ठीक है, स्वयं कौन सी संख्या थी? स्वयं संख्या खुद की संख्या थी, जो भी वो संख्या थी x थी। ठीक है, उसके बाद x से x कट गया। अब 1 0 0 1 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? है परिणाम कितना आया? परिणाम आया 3। तो 3 कौन से में? सी इधर राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा था? संख्या को 3003 से गुना करा। 7 11 13 का एलसीएम लिया, कितना आया? 1001। ठीक है, और फिर स्वयं से जो संख्या थी खुद की संख्या उससे भाग दे दिया। ठीक है, आपस में काट दिया। 3 0 3 आपस में काटा तो कितना आया? 1। ठीक है, तो कितना आया? 3। राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8, ठीक है, कोमा 5 अनुपात 8 का घनानुपात है, तो x की 3 ज्ञात करो। यानी कि x की 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यानी कि यू जो पूरा दे रखा है जो इसका मान है, और ये जो पूरा दे रखा है इसका मान है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 10x + 5, ठीक है, बटे इसे कर लेंगे 42x + 8 बराबर इसे 5 लिख सकते हैं और इसे 8 लिख सकते हैं। 5 अनुपात 8 का घनानुपात क्या रहा है? तो घन का मतलब क्या होता है? घन कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, इसे कर लेंगे 10x प्लस का 5 बराबर, ये कितना 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे, इसको ऐसे कर देंगे 42x प्लस का 8, ठीक है, और ये बराबर यहाँ लगाओ, 8 का कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, ठीक है। अब कैची गुना कर देंगे इसकी इधर और इसकी इधर, ठीक है। इसकी इसमें करेंगे 10 में तो 512 एक जीरो लग जाएगी, तो 512 एक जीरो और ये x हो गया, ठीक है। 5 की इसमें गुना करेंगे प्लस का, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल कितना, देखो 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 5 कम 5 और 1 6, ठीक है, और 5 पंजे 25, ठीक है, इतनी बात होगी। अब इसकी गुना इसमें कर देंगे आपस में, ठीक है, इतनी तो होगी। अब 125 की पहले 42 में करेंगे और 125 की 8 में, तो देखो 42 में करेंगे 1 to 5 की गुना कितने में करनी है, 42 में, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल लगा 1 कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 2 एकम 2, इतनी बात होगी। 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, 500 हो गया, 0 5 2 और 5, 52 50 हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये 52 50x, 52 50x प्लस का चिन्ह। अब 125 की 8 में गुना करेंगे, ठीक है, तो 8 पंजे 40 की जीरो, 8 पंजे 40 की जीरो, इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20, ठीक है, तो ये हो गया 1000, ठीक है, 1000 हो गया। इस वाले को तो मिटा दी, कोई फायदा नहीं है। अब देखो ये कितना हो गया, 51 20x और 52 20x, इसको इधर ले जाता हूं, यानी कि 52 और 50x माइनस का हो जाएगा ये इधर जाके, तो ये 51 20x, ठीक है। अब 25 60 है ये, तो ये तो बराबर से इधर ही है ना, बराबर 25 60 और माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर आके 1000 माइनस 1000, ठीक है। अब देखो 52 50 में से 51 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 70 बचेंगे, ठीक है, 70 ही बचेंगे ना, 52 50 में से 51 20, देखो कैसे बचेंगे, 10 जीरो में से 0 गई 0 और ये x, ठीक है। अब देखो इधर हो गए 15 में से 2 गए, कितने बचेंगे, ओ सॉरी 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3 और ये कितना बचा 1, यानी कि 130 बचेंगे, 130x। अब बराबर कितना बचा ये, अब 25 60 तो कितना बचा ये 1000 1560, ठीक है। इससे ये खत्म होगी 0 से 0, 13 से काटेंगे तो x बराबर 156 अपॉन में 13 करेंगे, 13 धाम 130 और 13 दूनी 26, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा कितने से 12 से, तो x बराबर कितना हो गया 12 से, ठीक है। तो x की पावर 3 कह रहा है वो, तो x की पावर 3 ज्ञात करना है, यानी कि x की पावर 3, तो x की पावर 3 करेंगे तो 12 की पावर भी 3 कर देंगे, ठीक है, 12 की पावर भी तो 3 करेंगे। अब देखो जब x की पावर 3 हुई 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 को कर सकते हैं 12 गुना 12, ठीक है, 12 गुना 12 कितना होता है 144 गुना 12 करेंगे तो 1700 कितना आ जाएगा 1728, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या कहा हमने, घन अनुपात, तो घन अनुपात का मतलब है इनका घन करो, उसके बाद x की पावर 3 का करना है, जो भी अर्थ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करो, उसके बाद करो।
पहले तो आज बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा 40 के वर्ग के 40% का चौथाई क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए सवाल को धीरे धीरे वैसे वैसे करते चले जाओ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 40 के वर्ग, तो 40 का वर्ग कर दो, सिंपल, शुरू में 40 का वर्ग कर दो, तो 40 गुना 40 कर दो, तो वर्ग हो जाएगा अपना ही 4 चौक 16, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दो, कितना हो गया 1600, ठीक है। उसके बाद 40 का वर्ग कर दिया हमने, कितना आया 1600 के 40%, अब इसका 40% काट दो, गुना 40, और परसेंट लगा हुआ है तो बटे में कितना लिख देंगे 100 लिख दो, ठीक है। 1 जीरो से खत्म है और इससे खत्म। अब देखो इसकी गुना इसमें कर देंगे, तो 4 जीरो जीरो और 4 6 चौक 24 का 4 का 4 जीरो जीरो और 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा दो, 4 एवं 4 और 2 6, ये 1600 में से 600 कितना हटा देंगे 640 घटा दो, ठीक है। 1600 में से माइनस करना कितना है 640, कितना 0, 10 में से 4 गए 6, ये 5 बचा 15, 15 में से 6 गए 9, 960 बचा, ठीक है। क्या बचा 960। अब कहाँ तक हो गया है सवाल, यहाँ हो गया, ठीक है। 1600 का 40% भूल रहे हो, अच्छा ठीक है। तो 40% कितना है 40 के वर्ग के 40% का, अच्छा 40% तो यही है, ठीक है। और ये तो गलत हमने कर दिया, 40% तो यही है, वो 60% तो जो हमने काटा था दोस्तों जो भी आया था वो, ठीक है। तो 40% कितना है 640 है। अब 640 का चौथाई भाग, यानी कि चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4 कितना होगा इसका, ठीक है। 4 से इसको भाग दे देंगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 4 एकम 4, यहाँ कितना होता है 2, ठीक है, और 4 छिक्का 24, और ये 0 की 0, तो कौन सा है 160, तो सी फॉर सेंटर बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है लाभ हानि से क्वेश्चन दिया हुआ है। 100 रुपए 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को रुपए 54,000 में बेच देता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ आप, इसमें लाभ भी होगा या हानि भी हो सके है, आप ये देख के बता सकते हो लाभ भी होगा या हानि भी हो सकती है। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सवाल में बस लिख दिया लाभ है तो बस लाभ ही हो रहा है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता। तो निश्चित सी बात है 42,000 ये खर्च किए, 6,000 ये खर्च किए, 42 6 48,000 में उन्होंने खरीद दी, मतलब कुल मिला के, और 54,000 में बेच दी, तो लाभ ही हो रहा है, यानी कि कुछ मतलब प्रॉफिट ही है उसे। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको, 6,000 रुपये खर्च करता है, अगर वो स्कूटर में ही खर्च करता है तो ये जुड़ेगा 6,000। यदि वो लिख देता कि उसने 6,000 रुपये मतलब बाइक में पेट्रोल डलवा लिया या अपनी कार में पेट्रोल डलवा लिया, 6,000 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है, मतलब कुछ भी अड़गम झड़गम, या उसने 100 रुपये के कुछ चीज खरीद ली लेकिन इसमें स्कूटर में नहीं लगाए गए, अलग से इधर उधर खर्च दिया, तो वे पैसे नहीं जुड़ते। लेकिन जो उसने स्कूटर में खर्च करे वे जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, एक स्कूटर को 54,000 में बेच देता है, ठीक है। पहले शुरू से पढ़ते हैं। 100 रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है, उसके बाद वह 54,000 में उसे बेच देता है, ठीक है। और लाभ परसेंट हमेशा मैं बताता हूँ, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है जो खरीदी हुई। मान लो आपने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 15 में बेची, तो आपने जो खरीदी वो 10 में, वो ही क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य पे ही वस्तु बेची और खरीदी जाती है, ठीक है। इस चीज को सॉरी लाभ और हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पे ही होती है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, 42,000 ये और 6,000 ये, तो 42,000 तो ये हो गए प्लस 6,000 उसमें मरम्मत के दिए, तो टोटल हो गया 48,000। तो 48,000 इसमें क्रय मूल्य होगा क्योंकि इतने रुपये इसने खर्च कर दिए हैं।
उसके बाद स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। जब उसने 54,000 में उसको बेचा, 54,000 में उसने उसको बेचा, तो लाभ कितना हुआ बेटा? 54,000 में तो कितने का लाभ हुआ? 6,000 का। ठीक है, 6,000 का लाभ हुआ। जब उसे 6,000 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? ठीक है, 6,000 का लाभ हुआ। लाभ और हानि जो होती है वे क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य क्या है? ये है 48,000। ठीक है, तो कितने पर हुआ उसे लाभ? 48,000 पर हुआ। ठीक है, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 1 2 1 2, ठीक है, 1 से 1 कट गया। उसके बाद कितना बचा? ये 600 बचा। नीचे कितना बचा? 48। 6 8 48, ऊपर कितना आ गया? 100। नीचे कितना आ गया? 8। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5% लाभ हुआ या हानि? 12.5% लाभ। ठीक है, क्या वो से लाभ हुआ। आई होप समझ में आया होगा। तो 12.B4 बेस्ट आंसर एकदम वीडियो का। ठीक है, ये क्वेश्चन का बिल्कुल B4 बेस्ट क्वेश्चन है और ऑप्शन भी है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमने पता क्या करा आज इस क्वेश्चन को पढ़ के, कि जो भी खर्च होगा वो यदि जो वस्तु है उसी पे ही खर्च हो रहा है तो जुड़ेगा, वरना आपने पानी पटक के खाए रास्ते पे, पता नहीं क्या क्या खाया, वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा ठीक है, 8 रुपए 110। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, सॉरी 8वां क्वेश्चन। रुपए 110 लागत वाली वस्तु को 104.5 में बेचा गया, कितनी छूट दी गई? ठीक है, कोई वस्तु थी जब, ठीक है, जो पहले 110 रुपए की थी, आपके पास ही थी 110 रुपए की, और उसे आपने 104.5 यानी कि 104.5 रुपए में आपने बेचा उसको। जब उसे बेच दिया तो आपने कितनी छूट दी उसको, कितने परसेंट की छूट दी गई? ठीक है, ये कह रहा है कितनी छूट दी गई, परसेंट में बताना है। ठीक है, एक बार मैं ऑप्शन और लिख दूं। ठीक है, वीडियो रोक के ऑप्शन भी तार लिए हैं। अब ऑप्शन है ए 4%, 5%, 6% और 7%। एक बार क्वेश्चन को करने से पहले है ना, ऑप्शनों पे ध्यान जरूर दे ले। ठीक है, कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन से पता चल जाए कि सवाल पूछ क्या रहा है। कभी आप उल्टे सुलटे समझ दे रहे हो कितनी छूट दी गई, या तो आप सीधा लिख सकते हैं कितनी छूट दी गई, ये तो सीधा से पता चल रहा है कि 110, तो कितनी छूट दी गई? 5.5 रुपए की छूट दी गई, वैसे भी कह सकते हैं। लेकिन उसने तो परसेंटेज में कहा है ना कि परसेंटेज में कितनी छूट दी गई। तो देखो कि कैसे करना है। अब देखो 110 हमारा क्रय मूल्य है। लागत मूल्य जो होता है उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं। उस मूल्य पर वो वस्तु खरीदी, यानी कि कितने पे खरीदी? 110। ठीक है, 110 क्या है हमारा? लागत मूल्य। लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य कह दो या क्रय मूल्य कह दो। ठीक है, 110 है। अब इतनी बात समझ में आ गई, क्या है ये? लागत या क्रय मूल्य है। इस पे हमने खरीदा है उसको। ठीक है, और हमने मान के चलो उसे बेच दिया 104.5 में। ठीक है, तो 104.5 में बेच दिया तो कितने की छूट हुई, मतलब कितने रुपए की छूट हुई? तो देखो 110 माइनस कितने कर देंगे? 104.5 भाई, घटेगा तो है ही। ठीक है, उसके बाद 110 में से 104.5 तो 5.5। ठीक है, 5.5 की छूट होगी। क्या होगी? छूट। उसके बाद छूट कितने की? 5.5 की। कितने रुपए पर है? यो 110 पे तो है, तो 5.5 की छूट कितने पर है? 110 पर। परसेंट के लिए गुना 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट तो नीचे 0 आ जाएगी ऑटोमेटिक। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद ही 0 लगी, तो ये 0 लगा दी। हाँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 55/11 और गुना में तो कुछ बचा ही नहीं, और परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद 55 11 हुआ और 11 पंजे कितना हो गया? 11 पंजे 55 हो गई। तो 11 पंजे 55 हुआ तो 5% छूट दी गई। ठीक है, कितनी छूट दी गई? 5%।
ठीक है। तो अब देखो इस पे ऑप्शन कौन सा है 5% का, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी फॉर बेस्ट। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चक्रवृद्धि ब्याज से लिया है, जो 2019 प्रथम पाली, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया था। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में रुपए 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो जाती है। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात करनी है। इसमें क्या करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो 2 वर्षों में तो हो चुकी 1680 हो चुकी। ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है, देखो 2 वर्षों में कितनी होगी, 1600 तो हो चुकी जो धनराशि हो रही है। 3 वर्ष में 1680, तो 2 वर्ष में 1600 होगी, तो 3 वर्ष यानी कि 1 वर्ष में, तो केवल 1 वर्ष में कितना हो जाएगी, देखो 1680, ठीक है, 1680 माइनस 1600 कर देंगे, तो 1 वर्ष में कितनी आएगी, 1 वर्ष में 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 80 का। ठीक है, 80 का ब्याज मिला 1 वर्ष में। अब हमें पता है अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चाहे निकाल के देख लेना आप। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो हमें पता है साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखो साधारण ब्याज कितना 80 है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 1600 रुपए है, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 1 वर्ष का और बटे में 100। यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा दर बराबर 80 बटे में 16, 16 पंजे 80, तो दर कितनी आ गई, दर बराबर 5%। ठीक है, दर बराबर कितनी आ गई 5%। 5% कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो कैसे करा ये समझ लो एक बार। देखो 1680 तो 1600 तो होगी 2 वर्षों में, जो होनी थी हो चुकी। उसके बाद 3 वर्षों में 1680 होगी, तो 1 वर्ष में कितनी हुई, 1 वर्ष में कितनी हुई 80 रुपए का तो ब्याज हुआ। ठीक है, 80 रुपए का ब्याज जुड़ गया 1 वर्ष में। जब 80 का जुड़ गया तो ये ब्याज आ गया। जब ब्याज हमें इतने का मिल रहा है तो साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में होता है, जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों सेम ही होता है 1 वर्ष का जो होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज से लिया है। 10वां क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित रुपए 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से, बहुत ही ट्रेंडिंग और लेवल वाला क्वेश्चन है जो चक्रवृद्धि से आता है हर बार। ठीक है, की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, यानी कि क्या पूछ रहा है, हमारे से सीधा मिश्र धन पूछा है, ना कि हमारे से ब्याज पूछा है। ठीक है, और रुपए में बताना है। तो मैं इस चीज में बता दूं, इसमें जो झोल होता है क्वेश्चन में वर्ष और ये 4% और ये जो होता है दर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कैसे करना है। यदि अर्धवार्षिक कह रहा है, ये अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि हर साल मतलब छठे महीने ब्याज देना ही देना है। तो 4% की दर है, तो जब छठे महीने होगी अर्धवार्षिक होगी तो 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दे जो है वो छठे महीने है, अर्धवार्षिक ब्याज दे है, इसका मतलब जो है तो छठे महीने को तो 2% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देना कितनी बार पड़ेगा, 1 साल में 2 बार देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार और ध्यान से बताता हूं, ध्यान से इधर देखो, 4% दे रखा, अर्धवार्षिक दे रखा है। 1 साल का कह रहा है वो, अगर वो 2 साल का कहता तो 2% ही 4 बार करना पड़ता हमको, लेकिन वो अर्धवार्षिक कह रहा है, इस बार 1 साल का कह रहा है, तो 1 साल में तो 2 बार ही करना पड़ेगा भाई। 4% 2% करके है, तो दर कितनी होगी, यहां पे मैं लिख दूं, दर कितनी होगी, दर होगी कितनी 2%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 2% की होगी, क्योंकि अर्धवार्षिक ब्याज दे है। ठीक है, अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से, अर्धवार्षिक वहां पे देख लो एक बार। और जो समय हो गया ना, समय
समय हो गया इसमें 2। वर्ष में कर नहीं सकता, इसमें 2 वर्ष नहीं है ये समय, तो मतलब ये 2 की लिखा है मैंने क्योंकि ये 2 बार देना है साल में, तो ये 2 समय है, 2 समय के लिए यानी कि 2 बार देना है ब्याज। अब देखो करना कैसे है, सिंपल सा फंडा मैंने बता रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, एक बार और बताता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फंडा सिंपल है, एक बार बता दूं फिर आपकी समझ में आ जाएगा। 25,000 है तो 25,000 सीधा सीधा लिखो। उसके बाद यदि वो कह रहा है 2%, 3%, 4% जो भी कह रहा है उसको ऊपर लिखो और बटे में 100। तो देखो कितने परसेंट, दर कितनी होगी, अब 2% कर दिया हमने तो 2% करी तो 100 से कहां पहुंचे, 100 से कहां पहुंचे ऊपर 102। यदि यहाँ 2 बार कह रहा है तो 2 बार करना है, इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है ना उसी तरह से 2 बार लिखना है मैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये करेंगे 2 बार, 102 बटे 100 और 102 बटे 100। ठीक है, 100 से कहां पहुंचे 102, 2 बार। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया ये 25। ठीक है, गुना 102 बटे में कितना 10 और गुना 102। अब देखो इसे काट देंगे एक बार, ये कितना हो जाएगा 51, 2 से काटता 51 हो गया और ये 2 से काटता 5 हो गया और ये 5 पूरे 25 कितना हो गया, ये बचा देखो 5 बच गया यहाँ से, गुना यहाँ से 51 बच गया, गुना और यहाँ से 102 बच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि 5 की गुना इसमें करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पूरे 25, 255 गुना 102। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में गुना करेंगे तो 102 की गुना कितने में करेंगे 255 में, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 गुना 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, 2 दूनी फिर 2 गुना 2 दूनी 4, 2 जीरो 0 और 2 एकम 2। ठीक है, ये 0 होगी और ये 1 हो गया, 5 और 1 6, 4 10 की 0, हंसी लगा 1, 5 और 1 6 और ये 2, कितना हो 26 0 10। कितना हो गया इसकी मल्टीप्लाई आपस में 26 0 10 यानी कि 26,010 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है 26,100, 26,010 यही है। ठीक है, तो बी फॉर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, कौन सा है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। एक बार और समझ लो, मैं इसी बात को समझाता हूँ बार बार। देखो अर्धवार्षिक क्या रखा है, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ कि उसे साल में 2 बार ब्याज देना है। वो तिमाही कहता तो तिमाही में फिर 1% का ब्याज हो सकता है, जो 4% है फिर 1% का ब्याज होता है, लेकिन करना कितने बार पड़ता है 4 बार तिमाही में। अब क्या कराए हो अर्धवार्षिक। ठीक है, तो अर्धवार्षिक का मतलब साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, तो 2 बार देना पड़ेगा, तो 4% है तो 2% करके तो देना पड़ेगा, एक बार 2%, समय 2 बार के लिए हो गया और दर 2% होगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, मैं जो समझाई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप से है। ठीक है, और बहुत ही उम्दा और अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद इस कारोबार में 37,500 के साथ इस कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ, जो भी उनका लाभ था, ठीक है, जो भी बचत थी, लाभ साझा किया जाता है, तो बी कितने माह यानी कितने महीने बाद उस व्यापार में शामिल हुआ था, क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक है, अब देखो इसे करना कैसे है, ए 4 5 6 8। ठीक है, अब देखो ए तो इधर लिख लो यहाँ इस तरह से, और बी लिख लो इधर, इस तरह से अनुपात में लेकर चलना है। अनुपात वाला क्वेश्चन है तो ठीक है, अनुपात है। 75,000 ये है और बी के कितने हैं, ए के कितने हैं 75,000, बी के कितने हैं 37,500। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितनी लाइन लिख रही है, वर्ष के अंत में यानी कि वर्ष पूरा हो चुका है, वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने। ठीक है, 37,500 के साथ कुछ समय के बाद, हम तो मान रहे कुछ समय के बाद बी
एक्स समय के बाद वो जुड़ गया उसमें, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता ही है यदि अनुपात होता है बटे का, और बटे ये ऊपर है ये नीचे है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने का बाद में करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये अनुपात का चिन्ह है, ये बटे को कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात यहां पे रखा है, यहाँ भी अनुपात है, यहाँ भी अनुपात कर देंगे, ये हो जाएगा 750 गुना 12, और बटे में ये वाला 375 375, और ये गुना x, ठीक है। और अनुपात कितने में है, इस तरह से करने क्वेश्चन, अनुपात कितना, 3:1, तो 3/1, जब ये बटे को कहते हैं अनुपात ही, घबराना नहीं है सवाल को देख कर, ठीक है। अब देखो 3 चौक 12, ये 4 से कट गया, इसकी गुना यहाँ, इसमें जब 1 मारेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यहां से करता हूं, क्वेश्चन को यहां पहुंचा देता हूं, ठीक है। अब देखो 750 गुना 4, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा ये 375 गुना x, 375 गुना कितना x, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसे यहाँ 10 कर देंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं 75 गुना 10 गुना 4 बराबर 375 है, और ये गुना x है। 75 से काटेंगे इसे तो ये 5 बार कट जाएगा भाई, 75 चौका 300, 75 75 150 150 300 और 75, तो 5 कट गया। अब ये 40 आ गए, ठीक है, 40 बराबर ये हो जाएगा 5x, या 5x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर जब 40 है तो ये x जो है इसके बटन पहुंच जाएगा कितना, या 5, और 5 8 40, x बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना रख सकते हैं हम यहाँ 8 रख सकते हैं। 8 महीने तो व्यापार में रहा, 8 महीने व्यापार में रहा, ये क्या कह रहा है बी कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, यानी कि 8 माह तो ये व्यापार में रहा, ये जो आया ना x का मान 8 माह तो व्यापार में रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या जाता है तो बी कितने माह बाद शामिल हुआ था, 8 महीने तो ये रहा व्यापार में, ये कितने महीने बाद 4 माह बाद, यानी 4 महीने बाद ये व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है। 12 महीने चला तो 8 तक तो ये रहा था इसमें, ठीक है, 4 महीने नहीं रहा, तो बी कितने माह बाद जुड़ा था 4 महीने बाद तो जुड़ा था, ठीक है। तो कितना ऑप्शन होगा इसका, राइट ऑप्शन 4, ठीक है। लेकिन पेपर में ये 8 दिया नहीं था, मैंने 8 इसी वजह से लिखा था ताकि आप यहाँ पे x बराबर 8 आ जाए, 8 बहुत से बच्चे 8 भी दे सकते हैं इसका ऑप्शन देखकर, लेकिन 8 नहीं 4 है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ए फॉर एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया एकदम, ऑप्शन जो है ए एक्सीलेंट है। तो आई होप समझ में आया हो किस तरह से करना है, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है ये वीडियो का। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गया, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो इसमें जो बताना है ये औसत का क्वेश्चन है, अच्छे से बताऊंगा, 2 लाइन में आप इस क्वेश्चन को करोगे, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले 68 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद 88 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इनका और इनका अंतर कितना है, ठीक है, 68 है 88 का है, ठीक है। और जो ये 0.5 है, इसको 0.5 को यहाँ लिख लेंगे, बस इतनी चीज। ऐसे कोई इस क्वेश्चन में कभी भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो इस तरह से करना है, 68 यहाँ 88 यहाँ 0.5 यहाँ, उल्टा भी हो सकता है 88 इधर आ जाए 68 इधर आ जाए, पर लेकिन 0.5 तो यही लिखना है, ठीक है। और जो अंतर आएगा 68 88 का, इसमें से घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लिखना है यहाँ, ठीक है। कितना हो गया 20, ठीक है। अब जब ये लाइन इधर घूमेगी क्या हो गया बटे में हो गया, तो कितना हो गया 20 बटे में 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो गया 200 हो गया,
पॉइंट हटाया तो ये 0 ऊपर लग गई, तो 200 बटे कितना हो गया, 200 बटे में 5, 5 चौक 20 और ये 0। तो छात्र कितने हो गए कक्षा में, 40 छात्र। ठीक है, इतना आसान सा और सरल क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर डेंजर ऑप्शन है ये, देख लो। ठीक है, तो 40 छात्र। अब देखो हुआ कैसा है, 68 यहाँ लिखा, 68 था 68 लिखा, 88 था 88 लिखा, और 0.5 ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है जब बढ़ रहा था, ठीक है, 68 के बजाय 88 हो गए तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो गलती से लिखा है तो कम ही आता ना। तो 68 के बजाय 88 में तो 0.5 नीचे लिखेंगे जो भी यहाँ देंगे, और 20 ऊपर जो भी अंतर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बस इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, इतने पॉइंट था, पॉइंट हटाया, ऊपर 0। ठीक है, और 40 पंजे 200 कर दो, या 5 चौक 20 और 0 है 47, तो 40 छात्र है कक्षा में। छात्रों की संख्या कितनी है, 40। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन हो चुका है वीडियो का। ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से दुगुना कुशल है, 3 गुना कुशल है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगुनी है, और जो बी की कार्य क्षमता है वो सी से 3 गुनी है। ठीक है, यदि ए अकेला किसी भी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखो इसे क्या करें, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो क्या कह दिया है, अनुपात की तरह, अनुपात से करेंगे। ए बी से दुगुना कुशल है, ठीक है, बी सी से 3 गुना कुशल है, तो हमने सी को 1 मानना, तो बी कितना हो जाएगा, बी सी से 3 गुना कुशल है, तो सी से तो है बी, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी इसकी कार्य क्षमता। ये एक काम कर रहा है तो 3 करेगा, कुछ भी मान के चलो, ये एक दिन में एक पेंटिंग बना रहा है सी, तो बी कितनी बनाएगा, 3। ठीक है, और ए बी से दुगुना है, अब बी तो कितना है, 3 है, तो ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दुगुना है, ये 6 पेंटिंग बनाएगा। इनकी अगर देखी जाए, जैसे उसने कह दिया, तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी आ गई, 10। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात यहाँ है, ए बी से दुगुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेला सी कोई कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर रहा है कोई कार्य, देखो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, और 30 ही दिन लग रहे हैं, तो कार्य कितना हो गया, वो टोटल कार्य कितना है, कार्य भी तो 30 हुआ। जब इसकी 30 दिन लगे इसे, इसकी कार्य क्षमता 1 दिन, कार्य कितना है, 30 ही है, और दिन भी कितने लगे, 30। तो ठीक है, इतनी बात समझाओगे, काम कितना हो गया, 30 है। जब 30 काम है और इनकी तीनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, 10 काम कर रहे हैं ये क्या दिन में, 1 दिन में, कार्य कितना है, 30 है। ठीक है, इसे भाग दे देंगे 10 से। ठीक है, तो 10 3 30, तो तीनों को मिलकर कितना समय लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कार्य कितना हो जाएगा, 3 दिन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन है इसमें कौन सा है, ए ऑप्शन इज। ठीक है, एक्सीलेंट ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए। ये 14वां क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे और 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ रहा है। ठीक है, 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, तो कितनी दूरी तय करता है वो 4 घंटे में, बता सकते हो। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठीक है, तो 1 घंटे में कितने पहुंचे आप, 100 किलोमीटर, 2 घंटे में 200, 3 घंटे में 300 और 4 घंटे में 400। इसी प्रकार से 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, और 4 घंटे में कितनी किलोमीटर दूर चले जाओगे। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी कितनी हो गई आपकी, 250 गुना 4 बराबर कितनी होगी, 1000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है,
क्या होनी चाहिए पूछ रहा है। इस बार क्या पूछ रहा, गति। ठीक है, अब गति पूछ रहा है, दूरी कितनी है 1000 किलोमीटर, 1 घंटे और 40 मिनट, 1 घंटा प्लस, ठीक है 40 मिनट को क्या कर सकते हैं हम, 40 मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है 40 मिनट तो भर चुकी 40 है, ठीक है और ये कितना 1 घंटा है, ठीक है 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है ये भी 1 घंटा ही हो गया, 0 से 0 खत्म होगी। अब देखो 1000 बटे 1 प्लस 0 से 0 2 से काट देंगे से, पहले लिख दू 4 बटे 6, इसकी गुना इधर ही कर दो, ये तीसरा बटा ऊपर आ जाएगा, तो 1000 गुना 6 की गुना इसमें कर दू पहले, और ये सबसे ऊपर मुझे 6 हो गया बटे में, और 6 एकम 6 गुना, और ये 1 की गुना 4 होगी 4, ठीक है इससे ये खत्म हो गया, 6 एकम 6 और इसकी 4 में, तो ये तो जुड़ेगा ना, ये है जुड़ेगा, ठीक है प्लस 4, ये वाला 6 ऊपर चला गया, ठीक है कटने का नहीं है ये, ठीक है ऊपर चला गया, 1000 गुना 6, अब क्या हो जाएगा ये 1006, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, बटे में 6 और 4 10, 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितनी होगी 6 और 100 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए उसकी, ठीक ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। दोनों का अंतर कितना है, जो वो बिना रुके चलेगी, जो रुक गई तो रुकी कितनी 9 किलोमीटर की दूरी तो तय करेगी वो, तो 9 किलोमीटर की दूरी कितनी होगी 9, और समय कितना, स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है तो 45 किलोमीटर क्यों रखा हमने, हम 36 क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 36 तो रुक क्या चल रही है वो, लेकिन 45 किलोमीटर की जो दूरी तय करेगी वो बिना रुके है, ठीक है जो कह रहा नहीं, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर, ठीक है तो 45 रख दिया, और ये घंटे लगेंगे, ठीक है समय का लगेगा घंटे में बिना रुके, ठीक है दोनों का अंतर करेंगे, सबसे पहले दोनों का अंतर कितना आएगा 9 आया, उसके बाद बिना रुके वाले नीचे लिखेंगे, ठीक है और 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक है कितना हो गया 1/5, और ये कितना है घंटे, ठीक है क्या है घंटे। अब ये घंटे है, घंटे को मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मिनट अगर ऑप्शन में आपके दिए रखा है मिनट तो मिनट में लाएंगे, ठीक है ये सारे के सारे मिनट है, ठीक है और ये भी मिनट है, और ये घंटे में है नहीं तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए मिनट कर देंगे घंटे को, तो 1/5, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, ठीक है और 5 12 पंजे 60, तो 12 मिनट, ठीक है 12 मिनट कौन सा सी, ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले तो 5 दे रखा है 6 दे रखा है अनुपात, ठीक है माना, यहां माना कर लेंगे, आयत जो होता है, आयत इस तरह का तो होता है, एक माचिस की तरह होता है, ठीक है इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6, ठीक है उल्टा उल्टा दे रखा है इन्होंने, उल्टा उल्टा दे रखा है, किसी भी आयत में इस तरह से होता है कि क्वेश्चन में इसी तरह से दे रखा है तो इसी तरह से तार दे कोई बात नहीं, ठीक है तो लंबाई तो ज्यादा ही होनी चाहिए, तो ये 5 है और चौड़ाई कितनी है 6 है, उसके बाद तथा इसका क्षेत्रफल इतना है, हम क्या मान लेंगे, हमने माना 5x
और जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई की होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई 5 और 6 कुल मिला के 5x और गुना 6x हो गया। ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल हम तो कह रहे ये होता है, लेकिन वो कह रहा है 6750 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 ऐसे रहने दो तो इसे कर देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 5 को और 6 को इसके बटे में तार लेंगे। ठीक है, तो 6750 बटे में 6 गुना 5, पहले 6 से काटेंगे इसको पूरे को, 6 एकम 6। ठीक है, और इसके बाद ये भी 6 एकम 6। ठीक है, इतनी बात समझिए, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 यह कितना बचा, ये बच गया हमारा 15। ठीक है, और 6 दूनी 12 और ये कितना बचा अब 3 बच गया और 6 पंजे 30, 1125 आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 1125 और बटे में कितना 5 से काटेंगे पूरे को, तो देखो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया और 5 दूनी 10 और ये कितना बच गया यहाँ पे 2 और 5 पूरे 25। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना आ गया 225। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया 15। अब देखो हमने ये माना था कुछ, ठीक है 5x और 6x, 5x और 6x माना था हमने, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो लंबाई एक्स स्क्वायर, तो इसमें कर देंगे लंबाई में, तो 5 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। ठीक है, एक्स की जगह क्या रख देंगे 15 रख देंगे। ये क्या आ गई लंबाई, और चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई आ गई 6x, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 15, और ये कितना 15 छिक्का 90। ठीक है, चौड़ाई कितनी आ गई 90 और लंबाई कितनी आ गई 75। अब उसने क्या कहा, क्षेत्रफल लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। लंबाई कितनी आई है हमारी 75, लेकिन 75 कोई सी भी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, 75 को छोड़ देंगे। चौड़ाई कितनी है 90 है, और लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले लंबाई लिखेंगे हम, लंबाई कितनी आ रही है 75। अब 75 बटे में क्षेत्रफल कितना है 6750, इसको काट देंगे 15 से, पहले 5 से काटेंगे, ये होगा 15 बटे 75 और इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, और ये 5 या 15 2 5 पूरे 25 0। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 या 15 ये काटेगा 5 दूनी 10 और ये 3 बचा 5 7 35 0। ठीक है, और 3 से फिर 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3 और 3 नम 27। ठीक है, ऊपर 1 बच गया नीचे 90 बच गया, तो कितना आ गया ये, इसका जो अनुपात आया 1:90। ठीक है, 1:90 डी। ठीक है, डेंजरस ऑप्शन है, बहुत ही डेंजरस ऑप्शन आया है, लिखकर के आपने भी सोचा होगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा देना है कि अगर लंबाई को लंबाई क्या रखा है, तो लंबाई हमारी 5 ही होगी और चौड़ाई हमारी 6 होगी, लेकिन आयत हमेशा देखो लंबाई ज्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई कम, तो लंबाई तो ज्यादा ही होगी ना, चौड़ाई तो कम ही होगी। लेकिन ऑप्शन में जिस तरह से सवाल में कहा गया कि आयत की लंबाई ये है 5 है, तो लंबाई भी यही मानना है, अपने दौर से कुछ भी चीज नहीं माननी है। ठीक है, वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। ठीक है, और अभी तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो पेपर आया था प्रथम पाली में, उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ के सभी क्वेश्चन, और इस चैनल पर सभी मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ठीक है, तो तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा सवाल में कह दिया बस वैसे वैसे करते जाना है, और इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस सवाल में हो क्या रहा है क्या कह रहा है, इन वाले क्वेश्चनों को कहता हूं मैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे।
देखो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। बस पहले आप यहां तक पढ़ो। 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। ठीक है, क्या क्या रहा है? 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो होती है वो इतनी होती है 1000। ठीक है, और ये 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। अब 11 से सबसे छोटी कौन सी होगी? ठीक है, 11 से करेंगे पहले तो 4 अंकों वाली छोटी यही है। अब देखो 11 से करेंगे जब तो 11 नम ये कितना 99, और यहाँ से कितना होता है 1। ठीक है, 90 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 अंकों पर चलाई है ना हमने, तो ये 90 इसलिए तार 0 इसलिए तारी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 अंक हम 3 अंकों पे चला रहे हैं। ये कितना बचा 1, और ये 0 तार ली। ठीक है, अब हमें दिखता है कि यहाँ से 1 जोड़ेंगे हम, इसमें अगर 10 में 1 जोड़ेंगे प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कह दी और ते। अब सुनो, ये कितनी आ गई 1001। 11 से विभाजित होने वाली 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी भी होनी चाहिए, तो सबसे छोटी ये है, और 4 अंकों वाली है, 4 अंकों वाली है। ठीक है, और अंकों का योग, इनका योग पूछ रहा है, तो योग 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 0 0 0 तो 0 होती है। ठीक है, और 1 और 1 2, कितना हो गया 2 हो गया। अब अगली बात 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। अब 13 से विभाजित होने वाली देखो ये कितना है 1000 ही होगी सबसे छोटा, तो और 13 से 13 सत्ते 91 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना बचाएगा 9, और ये 0 तार लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, और 13 छिक्का 78 हो गए। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और ये 1 12 बचे। अब हमें दिखता है कि 13 करने के लिए 1 की कमी है, 1 जोड़ देंगे तो 1 यहीं पे जुड़ेगा। ठीक है, 1 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना 1001। ठीक है, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग कहते तो अंकों का योग ही करना है, तो 1001 कितना आ गया 2। ठीक है, अभी करा है तो 2 हो गया। अब लास्ट में अंकों के योग का गुणनफल, इसका भी योग का गुणनफल करो, इन दोनों का योग का गुणनफल कर दो। तो गुणनफल का मतलब होता है 2 गुना करना, दोनों का गुना। गुणनफल का मतलब क्या था? गुना करके तो फल आता है। 2 दूनी 4। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया 4। ठीक है, ऑप्शन मैंने तारे नहीं इस बार। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।